हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। पहली खबर, बिहार में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक नहीं चलेगी ट्रेन, रेलवे ने लगाई रोक। जी हां, बिहार में अग्निवीर सेना बहाली के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेनों के परिचालन पर अस्थायी रोक लगा दी है। रेलवे ने कहा है कि यह फैसला यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। रेलवे ने बताया कि 19 जून सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक और 20 जून भी सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि गुरुवार और शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों में आग लगा दी। इसके साथ ही इन लोगों ने रेलवे स्टेशन के अंदर भी तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट भी की है। एक स्टेशन से तो लूटपाट की भी खबर सामने आई है। इसी को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, अग्निवीरों पर जदयू से तानातानी के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के 2 डिप्टी सीएम समेत 10 बीजेपी नेताओं को वाई ग्रेड की सुरक्षा। जी हां, बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे उग्र प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 10 नेताओं को अतिरिक्त सुरक्षा दी है। जानकारी के मुताबिक यह सुरक्षा वाई कैटेगरी की होगी और इसकी कमान सीआरपीएफ के हाथ में होगी। जदयू से तानातानी के बीच केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। केंद्र के इस फैसले से ठीक पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार सरकार के पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे। जिन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है उसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, अररिया सांसद प्रदीप सिंह, किशनगंज के एमएलसी दिलीप जायसवाल, कटिहार से एमएलसी अशोक अग्रवाल, पटना में दीघा विधायक संजीव कुमार चौरसिया, बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और दरभंगा विधायक संजय सरावगी शामिल है। इस श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था में इन सभी प्रमुख नेताओं को सीआरपीएफ जवानों के 3 जवान, 1 जमादार रैंक के पदाधिकारी के साथ 24 घंटे इनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बड़ी खबर, गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण। जी हां, देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाले भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी सुबह अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। ट्रेनिंग क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। अग्निवीर प्रदर्शन में बिहार में अब तक 718 गिरफ्तारी, 138 एफआईआर दर्ज। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में लगातार तीसरे दिन कई जिलों में हंगामा और आगजनी की घटना हुई है। इस मामले में 718 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं 138 एफआईआर भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज की गई है। साथ ही बिहार बंद के दौरान पूरे बिहार में 260 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी जहानाबाद में 50 और मसौड़ी में 61 लोगों की गई है। इस मामले को लेकर 25 एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर, बिहार के मसौड़ी में उपद्रवियों ने किया बवाल, तारेगाना स्टेशन को फूका, पुलिस पर भी दागी गोलियां। जी हां, सेना में अग्निपथ योजना के खिलाफ शनिवार को बिहार बंद के दौरान कुछ जगहों पर तोड़फोड़ व पथराव हुआ। पटना के मसौड़ी में जमकर बवाल हुआ। सुबह करीब 8 बजे हजारों प्रदर्शनकारियों ने मसौड़ी के तारेगाना स्टेशन में आग लगा दी। जीआरपी थाने पर भी जमकर पथराव किया। पार्किंग में करीब दर्जनों गाड़ियों को फूंक डाला। पत्थरबाजी और फायरिंग भी की। हालात संभालने पहुंची पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। करीब 10 राउंड फायरिंग की। इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।
इसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने भी 100 से अधिक गोलियां दागी। वहीं छपरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चेकपोस्ट को फूंक डाला। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। रोहतास के विक्रमगंज में मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी गई। नोखा में रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ व पथराव में दारोगा व सिपाही घायल हो गए। जहानाबाद में टेहटा ओपी के बाहर बस व ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। तो वहीं औरंगाबाद के गांव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। बक्सर के नावनगर में पुलिस जीप फूंक दी गई। वहीं गुरारों में सड़क पर आगजनी कर हंगामा किया गया। बड़ी खबर, अग्निपथ की आग में जलता बिहार। 4 दिनों में फूके रेलवे के 700 करोड़। इतने में बिहार को मिल जाती 10 नई ट्रेन। जी हां, पूरा बिहार अग्निपथ की आग में जल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 4 दिनों में रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति जलाकर खाक कर दी। ट्रेनों की 60 बोगियों के साथ 11 इंजन को आग के हवाले किया गया। इसके साथ स्टेशन और रेल की अन्य कीमती संपत्तियों को भी अग्निवीरों ने स्वाहा कर दिया। आक्रोश की आग में जितनी संपत्ति जलाई गई है उतने में बिहार को 10 नई ट्रेन मिल सकती थी। रेल प्रशासन बिहार में आंदोलन से हुई क्षति का आकलन कर रहा है, लेकिन जलकर राख हुई संपत्ति की अनुमानित रकम लगभग 700 करोड़ है, जिससे बिहार में विकास की रेल दौड़ाई जा सकती थी। वहीं अगली बड़ी खबर, आईबी अलर्ट के बावजूद सुपौल में उपद्रवियों ने ट्रेन में लगाई आग, बाल बाल बचे यात्री। जी हां, बड़ी खबर सुपौल जिले से आ रही है, जहां लोहिया नगर में प्रदर्शन कर रही भीड़ ने सहरसा से दरभंगा जा रही पैसेंजर ट्रेन को बीच रास्ते में रोककर उसमें आग लगा दी। जिले से आई तस्वीर बेहद चिंताजनक है, जहां आईबी अलर्ट के बावजूद ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। सेना बहाली के लिए अग्निपथ स्कीम योजना से गुस्साए छात्रों का जगह जगह पर प्रदर्शन जारी है। इसी बीच उपद्रवियों को भी मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेना भर्ती में अग्निपथ स्कीम योजना को लेकर शुक्रवार की सुबह लखीसराय स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस के छात्रों ने आग के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद लखीसराय बाईपास के पास आउटर सिग्नल पर खड़ी जन सेवा एक्सप्रेस में भी आग लगा दी गई। कल विक्रमशिला एक्सप्रेस की जली बोगियों को हटाकर उसे चलाया गया। तो वहीं थम नहीं रहा है आक्रोश। यूपी, बिहार, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में चौथे दिन भी उपद्रव। मसूरी में भी 100 राउंड फायरिंग। जी हां, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध थम नहीं रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में शनिवार को भी आक्रोश देखा गया। बिहार में बंद के बीच कई जिलों में उग्र प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस एवं उपद्रवियों में झड़प हुई। हालांकि बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्टेशन परिसर सहित रेलवे फाटक पर तोड़फोड़ की गई। उधर विरोध की आंच तेलंगाना, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिण के राज्यों में भी पहुंच गई है। बड़ी खबर, संजय जायसवाल का बड़ा बयान। बिहार में बीजेपी को टारगेट किया गया। 3 दफ्तर जलने के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया एक्शन। बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। संजय जायसवाल ने इस पूरे बवाल को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के 3 जिलों में बीजेपी दफ्तरों को जला दिया गया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में भाजपा को टारगेट किया जा रहा है। वहीं योजना को लेकर जेडीयू के विरोध पर संजय जायसवाल ने कहा कि उन्हें किस चीज से आपत्ति है वो बताएं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि इस मामले में सुनियोजित ढंग से साजिश करते हुए बिहार को बदनाम किया जा रहा है। इस विरोध में पुलिस की भूमिका ठीक नहीं रही है। 3 जिलों में बीजेपी कार्यालय में आग लगाई गई, लेकिन पुलिस मौन रही। कहीं भी पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं गठबंधन साथी जेडीयू के विरोध को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि अगर उन्हें किसी चीज पर आपत्ति है तो बताएं, अगर वे चाहेंगे तो चर्चा की जाएगी। तो वहीं बिहार में बीजेपी के आरोप पर जेडीयू का पलटवार। ललन सिंह बोले, संजय जायसवाल मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जी हां, बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में मचे बवाल को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और गठबंधन साथी जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा है। जहां नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस योजना को लेकर केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने के लिए कहा, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सिर्फ भाजपा को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिया। अब जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ललन सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, वो जानते हैं कि कैसे सरकार चलती है। ललन सिंह ने आगे कहा कि प्रशासन आखिर संजय जायसवाल को ही क्यों टारगेट करेगा। ललन सिंह ने आगे संदेश देते हुए कहा कि संजय जायसवाल इस मामले में लोगों को समझाए, जेडीयू को नहीं, नीतीश कुमार को सब पता है कि सरकार कैसे चलती है।
बड़ी खबर पटना में मानसून की दस्तक, झमाझम बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम, गर्मी से मिली राहत। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में मानसून के दस्तक होने से झमाझम बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और रात में भी बारिश के आसार बने हैं। बारिश की वजह से तपती गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य भर में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में पूर्णिया में भारी बारिश हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा 100 मिलीमीटर से अधिक की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मानसून सुबह में मोतिहारी के आसपास है। पटना में रविवार को बारिश होने के बाद ही मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा होगी। बड़ी खबर, बीपीएससी 67वीं की पेटी परीक्षा अगस्त में ली जाएगी। बीपीएससी ने तैयार किया वर्ष 2022 का परीक्षा कैलेंडर। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली संभावित परीक्षाओं की सूची और उसका संभावित समय निर्धारित कर दिया है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग के 2022 परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में ली जाएगी। यह संभावित समय है। बता दें कि यह परीक्षा 8 मई को ली गई थी, जिसमें प्रश्न पत्र लीक हो जाने की वजह से सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले की जांच चल रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 534 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होंगे +2 में अपग्रेड, मिलेगी कई नई सुविधाएं। जी हाँ, बिहार में वंचित समूह की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अब तक कुल 634 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। ऐसे में 534 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें लड़कियों के लिए कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। कक्षा 6 से 8 तक के संचालित इन सभी विद्यालयों को इसी वर्ष +2 में अपग्रेड किया जाएगा। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, गरीबी रेखा वाले वंचित समूहों और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित बालिकाओं को न सिर्फ कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा मिलेगी, बल्कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। देश भर में 5726 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को +2 में अपग्रेड करने की कार्य योजना बनाई है। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में पल्स पोलियो अभियान का पेच सुलझा, रविवार से हर घर जाकर खुराक पिलाएंगे टीकाकर्मी। जहां रविवार यानी आज से बिहार में प्रारंभ हो रहे 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भी भाग लेगी। पूर्व में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त न किए जाने के सरकारी आदेश का हवाला देकर अभियान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के सचिव और समेकित बाल विकास परियोजना निदेशक ने इस संबंध में वार्ता की गई है, जिसके बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा पल्स पोलियो अभियान में देने की स्वीकृति दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में जिलों को व्यापक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। संजय कुमार ने बताया कि 19 जून से प्रारंभ होकर अभियान 23 जून तक चलेगा। इस दौरान सभी बस अड्डों के साथ रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, विभिन्न चौराहों और प्रमुख स्थानों के आसपास पल्स पोलियो के कार्यकर्ता बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। आज के लिए आपका सवाल बताया कि अग्निपथ योजना के प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना कितना गलत है? इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।